प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अज असी 16 जून 2020 मेरे अजीजो फिर प्रभु ने सानू जिउंदे रखा और इस धरती के उत्ते असी उन्हां जानां नूं वेख रहे हाँ जो सैकड़ियां ते हज़ारां च मर रही ने। और प्रभु ने तुहानू भी ते मैनू भी संभालिया है। साडा कोई बल ते जोर नहीं है, पर असी प्रभु का धन्यवाद करते हाँ कि अज भी उसने सानू अपना वचन दिता होया। मेरे अजीजो, अज दे संदेश का टॉपिक है रैप्चर, जाने की उठाए जाना। उठाए जाना और उठाए जाना जिहड़ा है वो पुराने नेम विच भी है और उठाए जाना नवे नेम दे विच भी है। आओ असी पुराने नेम दे विचों स्वर्ग ते उठाए जाना जरूर पढ़ते हाँ ते शुरू करते हैं। असी उत्पत्ति की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसकी 21, 22, 23 ते 24 नूं पढ़ते हैं। और इत्थे लिखा है, हनोक 65 वरियां दा सी तां उस तो मथूशिला जम्मिया। हनोक 65 वरियां दा सी तां उस तो मथूशिला जम्मिया अते मथूशिला दे जन्म दे पिछों हनोक 300 वरियां दी परमेश्वर दे संग चलदा चलदा अलोप हो गया। जाने के हनोक परमेश्वर दे संग चलदा रहा अते उस तो पुत्र धीआं जम्मे अते हनोक दी सारी उम्र 365 वरियां दी सी। हनोक परमेश्वर दे संग चलदा चलदा अलोप हो गया, क्यों जो परमेश्वर ने उसनों लै लिया। रैप्चर, जाने के उठाए जाना। तो आदम दे ठीक 7वीं पीढ़ी का यह बंदा सी जिसका उठाए जाना होया। और प्रभु का बहुत धन्यवाद होवे। इत्थे जदों असी वेखते हाँ नवे नेम तो पहली कलीसिया तो लैके 7वीं कलीसिया विच असी रह रहे हाँ और 7वीं कलीसिया विच भी उठाया जाना होने वाला है। और दसना चाहता कि उथे आदम की 7वीं पीढ़ी दे विच उठाया जाना होया और इत्थे नवे नेम की पहली कलीसिया जिसका नाम अफसुस है, दूसरी का नाम समुरना है, तीसरी का नाम परगमुम है, चौथी का नाम थुआतीरा है, 5वीं कलीसिया का नाम सारदीस है और 6वीं कलीसिया का नाम फिलदालफिया है। और जिहड़ी 7वीं कलीसिया है इसका नाम लौदीकिया है। उधर आदम की 7वीं पीढ़ी विच हनोक आउंदा है
और जो हनोक की शादी हुंदी है और उसका पहला पुत्र जिहड़ा है वो मथूशिला है। मथूशिला कौन है? मथूशिला वो आदमी सी जिहदे मरण ते नाल ही दुनिया दे उत्ते जल परलो आ जानी सी। मथूशिला का मतलब आ तू जाएगा ते ओ आएगी। मथूशिला तू मर जाएगा ते सारी धरती के उत्ते नूह नदी जाने के जल परलो आ जाएगी। और ये मथूशिला जिहड़ा है ये हनोक दा बेटा है। क्योंकि बैकग्राउंड दसनी बहुत जरूरी हुंदी है। और हनोक दा ये दादा सी, जाने के मथूशिला हनोक दा दादा सी। तो असी देखते हाँ माफ करना गलत बोलिएगा, नूह जिहड़ा सी एदा दादा मथूशिला सी। नूह एक धरती दे उत्ते नबी है जिहदे नाल खुदा ने गल्लां कीतियां और नूह नूं खुदा ने दस दिता जदों तेरा दादा मथूशिला मर जाएगा ते उसे दिन जल परलो धरती दे उत्ते आ जाएगी। और नूह बार बार अपने दादे दे घर जांदा सी और उसनूं वेखदा सी। इस करके वचन कहता है हनोक 65 वरियां दा सी ते उस तो मथूशिला जम्मिया। अते मथूशिला दे जम्मन दे पिछों हनोक 300 वरियां तक परमेश्वर के संग चलदा रहा अते उस तो पुत्र धीआं जम्मे। 23 आयत कहती है हनोक की सारी उम्र 365 वरियां दी सी ते 24 आयत कहती है हनोक परमेश्वर के संग चलदा चलदा अलोप हो गया, क्यों जो परमेश्वर ने उसनूं लै लिया। प्रभु तो बहुत वड्डी बरकत दवे। ये रैप्चर जाने के उठाए जान दा हनोक चिन्ह है और हनोक दसता है कि उठाया जाना होगा। और फिर असी दूसरा राजा लेंदे हां बाइबल के अंदरों दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय करते हां और उथे फिर असी उठाए जाना वेखदे हां। और लिखा है एलिया अते अलीशा। अलीशा अते एलिया दोनों तुरे जा रहे ने और मैं दसना चाहता कि एलिया ने उठाए जाना है और जेड़े मतलब नबी ने वो एलिया नूं दसन दे हुए ने भाई अज तेरा स्वामी तेरे सिर तो उठाया जावेगा। और अलीशा कहता है चुप रहो, मैनू पता है कि मेरा स्वामी एलिया उठाए जान वाला है। और लिखत कहती है दूसरा राजा दूसरा अध्याय और उसकी 13 ते 14 आयत तुहाडे सामने पढ़नी चाहता। तद उसने एलिया 13 और 14 नू मैं पढ़ना चाहता बल्कि 6 तो शुरू करूंगा।
लिखा है तां एलिया ने उसनूं आख्या, तू इत्थे ठहर जाई, क्यों जो यहोवा ने मैनू जरदन नूं घल्लिया है। और अलीशा बोलिया, जिउंदे यहोवा दी अते तेरी जिंद दी सौं, मैं तैनू नहीं छड्डांगा। सो ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਾਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲੰਘਿਆ। प्रभु बड़ी बरकत होवे। और लिखा है 8वीं आयत, तद एलिया ने 9वीं आयत, फिर इउं होया भाई जादों पार लंघ रहे सन तां एलिया ने अलीशा नूं आख्या, इस तो पहला कि मैं तेरे कोलों लै लिया जावां, दस मैं तेरे लिए की करा। हुण एलिया कहता है, वो कहता अलीशा बोलिया, तेरे आत्मा दा दोहरा हिस्सा मेरे उत्ते होवे। जदों तू उठाया जावे, यहोवा तेनू लै लवे और मैं थल्ले रह जावां जमीन दे उत्ते, तेरे आत्मा दा दोहरा हिस्सा मेरे उत्ते होवे। एलिया कहता है, ये तू औखा सवाल कीता है। उन्हें आख्या, तू औखा सवाल कीता है, जे तू मैनू उदों वेखे जदों मैं तेथों लै लिया जावां तां तेरे लिए उवें ही होवेगा, पर जे नहीं तां इउं नहीं होवेगा। तां इउं होया कि ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗਨ ਰਥ ਅਤੇ ਅਗਨ ਘੋੜੇ ਦਿਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਲੀਆ ਵਾਗਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਥੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਏਲੀਆ ਤੋਂ ਗੋਦੜੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤਾ, ਜਰਦਨ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨਿਓ ਜਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦ ਚਾਦਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਰੈਪਚਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 2 ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। तो मैं दसना चाहता हाँ कि अजे भी पुराने नेम के लोगों का उठाए जाना होना है। और फिर दूसरे भाग च असी नवे नेम के लोगों के उठाए जाने की गल करांगे वचन के अंदर। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत देवे। एलिया ऊपर चला गया, अग्नि रात आया और एलिया नु लैके ऊपर चला गया। अलीशा मुड़ आया क्योंकि परमेश्वर दा आत्मा जाने कि जेड़ा एलिया ते सी वो अलीशा दे उत्ते आ चुक्या। आओ असी छेती छेती मत्ती 27 वाल जाते हाँ और उथे पढ़ते हाँ कि मत्ती 27 दे विच पुराने नेम के लोग जेड़े मर गए सन उन्हां दा भी रैप्चर होया है, उन्हां दा भी उठाया जाना होया है। लो मैं तुहाडे सामने मत्ती दी अंजील और उसका 27 अध्याय तुहाडे सामने पढ़ना चाहता। लिखत कहती है, लिखत कहती है 27:50, मत्ती 27:50। यीशु ने फिर उच्ची आवाज नाल पुकार के जान दे दी और वेखो हैकल दा पर्दा उपरों लैके हेठां ताईं पाट के 2 होया अते धरती कंबी अते पत्थर तिड़क गए अते कबरां खुल गईयां अते सुते हुए संतां दियां बथेरियां लोथां उठाईयां गईयां। ये कबरां नवे नेम के लोगों दियां नहीं खुलियां। जदों यीशु ने कुर्बानी दे दी, अपनी जान दे दी और उदों पुराने नेम के लोग, पुराने नेम के संत यीशु मसीह की उड़ीक कर रहे सन और थले पताल दे विच ओदी उड़ीक करते सन। जदों ओदी कुर्बानी होनी सी और धरती ते उन्हां दियां कबरां खुल जानियां सी और थले पताल विच यीशु मसीह ने जाके उन्हां नूं ऊपर लै आउणा सी। और मेरे अजीजों, जद यीशु मसीह अपनी जान दे चुक्या, वचन कहता है ते लिखत कहती है कि और वेखो हैकल दा पर्दा उपरों लैके हेठां ताईं पाट के 2 हो गया और लिखा धरती कंबी पत्थर तिड़क गए अते कबरां खुल गईयां अते सुते हुए संतां दियां बथेरियां लोथां उठाईयां गईयां अते ओदे जाने कि यीशु दे जी उठन दे पिछों ओ कबरां विचों निकल के पवित्र शहर दे अंदर चले गए अते बहुतियां नूं विखाई दित्ती। प्रभु बहुत वड्डी किरपा देवे। पवित्र शहर शायद
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਲਾਤੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਰੱਬਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਿਲਾਤੂਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ 40 ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21 ਔਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਏ 20 ਤੇ 21 ਅਧਿਆਏ
मैं तुहानू छेती छेती दसना चाहुंदा हां कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। प्रभु बहुत वड्डी बरकत होवे। और इत्थे लिखिया है 19 च यीशु दी मौत हो रही आ, 21 चो जी उठ रहा है और 20 चो जी उठ रहा है और 21 चो कह रहा है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯीशु ने फिर अपने ताई तिबरियास ਦੀ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਔਰ ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਮੁਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਥਾਨੀਏਲ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ दो इकट्ठे सन। शमौन पतरस ने उन्होंने आख्या मैं मच्छियां फड़न नूं जांदा हां, मैं मच्छियां फड़न नूं जांदा हां। और लिखत कहती है कि पर होर चेले लिखत कहती है 7वीं आयत, इसलिए उस चेले ने ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯीशु ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। पर होर चेले मच्छियां दा जाल खिंचदे हुए ओदे कोल आए क्योंकि वो जमीन तो दूर नहीं सी, 200 हाथ दी विथ ते सी। उपरंत जां जमीन उत्ते उतरे तां उन्हां ने कोड़ियां दी अग धरी हुई और ओदे उत्ते मच्छी रखी हुई और रोटी वेखी। यीशु ने उन्होंने आख्या उन्हां मच्छियां विचों लियाओ जिहड़ियां तुसां हुण फड़ियां हन। मैं उस चट्टान नूं जिथे यीशु मसीह खड़ा सीगा और चेलियां दी उਡੀਕ कर रहा सी, अजीजो मैं उस चट्टान नूं वेख्या। अजे भी वो चट्टान मेरे मोबाइल दे विच है। मेरियां तस्वीरां जिहड़ियां यरूशलेम गलील और सबना इलाकों में 550 तस्वीर है, उन्हां विच अजे भी वो चट्टान की एक तस्वीर है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। तो असी अगला हिस्सा जिहड़ा है कि किस तरह नवे नेम के लोग उठाए जाणगे, उन्हां दा भी रैप्चर होवेगा, भी उठाए जाणगे। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ जद तक साडा खुदाबंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आओ असी दुआ करांगे। प्यारे खुदाबंद यीशु मसीहा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र होवे प्रभु। अज फिर सफर करते मगरों तो प्रभु इस लाइव विच मेरी मदद की बजुर्ग बंदे दी ते जिन्ने प्रभु सुन रहे ने
ਉਹ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਇਆ ਕਰ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।